आपको अर्थ बताते हैं। उप का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, उप। उप का अर्थ होता है समीप। अपने कॉपी पर इसको नोट करते रहिएगा प्यारे प्यारे बच्चों। कॉपी और कलम हाथ में ले लीजिए, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे फिर चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है, एक सर्ग दिया है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है, सर्ग का अर्थ होता है प्यारे बच्चों निर्माण, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि, सृष्टि का निर्माण। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। व्याकरण है, बहुत ही अच्छे से आपको हम आज उपसर्ग का जितनी भी टाइप का यहाँ से प्रश्न बनेगा, मैं आज इसको आपको सॉल्व करा दूंगा। और बिल्कुल फुल कंटेंट के साथ आप उपसर्ग कभी जीवन में भूल ही नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन आप लाइन पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, मैं आपको लास्ट में वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 मिनट के अंदर आप जितने भी प्रकार के उपसर्ग होंगे उसको आप तो 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन उस ट्रिक को जानने से पहले आप थोड़ा सा कंटेंट को जान लीजिए, क्योंकि जब हम बेस को नहीं जानेंगे तो फिर हम उपसर्ग को समझ नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। पहले लिख लेते हैं हम जो शब्दांश किसी शब्द के, चलो लिख लो पहले परिभाषा। जो शब्दांश, जो शब्दांश किसी, जो शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर, समीप आकर, आकर उसकी, उसकी विशेषता, उसकी विशेषता को, उसकी विशेषता को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हो गया पहला आपका कंटेंट, मतलब जो शब्दांश, ध्यान दीजिएगा, जो शब्दांश किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्दों की रचना कर दे, या जो शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर उसकी विशेषता को बदल दे, या फिर नई रचना कर दे, या फिर नई रचना, नई रचना का निर्माण कर दे, नई रचना का निर्माण करे, उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये बच्चों हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 से 12 होती है, और संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, और उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 होती है, और जो अंग्रेजी है इंग्लिश, उसमें उपसर्गों की संख्या 8 होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा को हम नोट करते हैं। उपसर्ग किसी, उपसर्ग किसी, उपसर्ग किसी शब्द के, शब्द के प्रारंभ, शब्द के प्रारंभ, शब्द के आरंभ, प्रारंभ, आरंभ, या फिर शुरू में, शुरू में लगा होने पर, लगा होने पर, लगा होने पर उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। ये हमारी दूसरी परिभाषा हो गई उपसर्ग की प्यारे बच्चों। इस प्रकार से तीसरी परिभाषा क्या है? तीसरी परिभाषा हम देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग किसी शब्दांश, किसी शब्दांश या फिर मूल रूप, या फिर धातु रूप, धातु रूप शब्दांश, मूल रूप, धातु रूप के पहले, पहले लगाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही शब्द के, जैसे ही
शब्द के आरंभ में यह लगता है उसमें विशेषता लाने का प्रयास कर देता है। विशेषता लाने का प्रयास करता है। ठीक है, बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा ना। इस प्रकार से हम आज उपसर्ग को इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज उपसर्ग को हम पढ़ा देंगे कि आप अपनी लाइफ में उपसर्ग को नहीं भूलेंगे, लेकिन इस कंटेंट के माध्यम से आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं होगा, जब तक कंटेंट आपके पास नहीं होगा, तब तक आप उपसर्ग को नहीं समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे अब क्या है, हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कुल है 10, कहीं कहीं 12 भी हो जाते हैं। ठीक है, और संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं 22, और उर्दू के उपसर्ग हैं 19, और अंग्रेजी में उपसर्ग हैं 8। जो हिंदी के उपसर्ग हैं प्यारे बच्चों, आ है, अन, का है, सु है, अन है, ठीक है, और इसके बाद दू है, नी है, अव है। अब ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। अब हो गया, उसके बाद भर हो गया, सु हो गया, अध हो गया, ठीक है, और इसके बाद ऊन है, ऊंट, पर और बिन। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं, और भी जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं उसको हम आगे वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आज आप देख लीजिए हिंदी उपसर्ग। जैसे एक शब्द है प्रहार, तो प्र हमारा हो गया उपसर्ग, ये हमारा हो गया उपसर्ग, और हार हो गया हमारा मूल शब्द। क्या हो गया? मूल शब्द, या तो इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, और इसी को हम धातु रूप भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों, इसी को हम धातु रूप भी कहते हैं, इसी को हम शब्दांश कहते हैं, इसी को हम धातु रूप भी कहते हैं। और धातु रूप क्या है? एक क्रिया का छोटा रूप है, क्रिया का छोटा रूप होता है धातु रूप, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के बाद हमारा आता है, अब जो हमारा ये शब्द बना, क्या बना? प्रहार। प्रहार जो शब्द बना है क्या बन गया? यौगिक शब्द बन गया, यौगिक शब्द। इस प्रकार से मेरे बच्चे इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो आज हम अच्छे से आपको हम उपसर्ग पढ़ा देते हैं। बिल्कुल, जितनी भी आपकी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, हर कंपटीशन की परीक्षाओं में प्रत्यय, उपसर्ग, संध, समास, जितनी भी व्याकरण की चीजें हैं प्यारे बच्चों, ये पूछी जाती हैं, और हम छोटी सी जानकारी के अभाव में हम इन चीजों को हम छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं, 3 खाना बना लीजिए प्यारे बच्चों, 3 खाना ऐसे बना लीजिए इस प्रकार से। तो आज आपको हम बेहतरीन ढंग से आपको आज हम समझा देते हैं क्या होता है उपसर्ग। आज तक जीवन में आपको इस प्रकार से कोई समझाया नहीं होगा क्या होता है उपसर्ग। ये हमारा है उपसर्ग, छोटा अ, इसका अर्थ होता है अभाव, या फिर हम इसको निषेध भी लिख सकते हैं, निषेध। ये लिख लीजिए सारे बच्चे, ये हमारा उपसर्ग, ये हमारा हो गया अर्थ, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रयोग। ठीक है, अब कैसे हम इसको बनाएंगे? चलो, अचेत हो गया, अचेत, ठीक है, अजान हो गया, अजान। प्यारे बच्चों,
आ हमारा उपसर्ग है और इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभाव या निषेध। मान लीजिए ये हमारा चेत है, चेत का मतलब हो गया क्या? चेतना। चेत का मतलब होता है चेतना। चेतना जो हमारा है मूल शब्द है। कैसा शब्द है? ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। और इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, और इसी को हम धातु रूप भी कहते हैं, इसी को हम धातु रूप भी कहते हैं। तो जब इसमें हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? अचेत। यानी कि मन चेतन अवस्था में भी होता है तो उसको हम चेतन मन कहते हैं, और जब वही मन सुषुप्त अवस्था में चला जाता है तो फिर अवचेतन मन हो जाता है प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या हो गया? अचेत, यानी कि मूर्छा आ जाना। जैसे ही हमारा आ यहाँ पर उपसर्ग लगा, शब्द का भाव बदल गया। तो पिछले वाले कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश, ऐसे धातु हैं और ऐसे मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द या शब्दांश के पहले जो आ करके उसके शब्द को विशेषता ला दिया, शब्द के अर्थ को बदल दे, वही उपसर्ग होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको समझना होगा। तो दूसरा हमारा है, दूसरा समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जो हमारा दूसरा है वह है आधा, अध। यहाँ हमारा शब्द है क्या? अध। अध का मतलब होता है प्यारे बच्चों आधा। इससे हमारा कैसे शब्द बनेगा? अध, अध का मतलब हो गया आधा। आधा कैसे बनेगा? ठीक है, आध का मतलब हो गया आधा। इसे यहाँ पर हमने सब एक शब्द ले लिया पका। अब पका क्या है? हमारा ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द जाते हुए पहले बच्चों जो ओरिजिनल होता है, और यही हमारा शब्दांश भी है, यही हमारा क्या है? शब्दांश भी है, शब्दांश भी है। यही हमारा क्या है? शब्दांश है, और यही हमारा मूल रूप भी है। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर हम, जब यहाँ पर हमने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? अध। जब यहाँ पर हमने जोड़ दिया अध, अध उपसर्ग लाके जोड़ दिया तो क्या हो गया? अधपका, यानी कि शब्द का अर्थ बदल गया। तो ऐसे शब्द जो मूल शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ करके विशेषता ला देते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। अगला है हमारा अन। अगला है हमारा अन। अन का मतलब होता है अभाव या अज्ञान, अभाव या फिर अज्ञान, अज्ञान। इससे कैसे हम शब्द बनाएंगे? इसे हम शब्द बनाएंगे जैसे अनहित, अनहित बनाएंगे। इससे हम शब्द बनाएंगे अनहित, और अनगढ़, अनपढ़, अनपढ़। अन हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, और पढ़ हमारा क्या हो गया? ये धातु रूप हो गया। ये क्या हो गया? धातु रूप। इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, और इसी को हम धातु रूप कहते हैं, इसी को हम मूल रूप कहते हैं, मूल रूप। इस प्रकार से मेरे बच्चों और बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया अनजान, हो गया अनजान, ये भी शब्द बन जाएंगे। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों शब्द आप बना सकते हैं। और अगला हमारा हो जाएगा अगला हो जाएगा प्यारे बच्चों उन। चलो उन से हम देख लेते हैं। उन का अर्थ होता है एक कम, एक कम। यहाँ पर शब्द हो गया 19, 19 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 29, 29 हो गया, और इसके बाद 39 हो जाएगा, 49 हो जाएगा सारे बच्चों। इसी प्रकार से इसी प्रकार से हमारा 49 हो गया, 59 हो गया, 69 हो गया, और इसी प्रकार से सारे बच्चों बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको उन एक कम 29, 29 हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया, हाँ? और उसके बाद 49 बाद 69 हो गया,
69 हो गया। यानी कि ये उन हमारा क्या है, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है और ये हमारा उपसर्ग है। मूल शब्द, तो मूल शब्द को आपको ध्यान रखना है। मूल शब्द और शब्दांश और धातु। धातु जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है, धातु रूप, क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है धातु रूप। और उसके बाद हमारा एक शब्द है प्यारे बच्चों अव। ये भी हमारा बहुत ही अव है, महत्वपूर्ण उपसर्ग है। इसका मतलब होता है अभाव। इसका मतलब क्या होता है, अभाव। अब इसे हम कैसे शब्द बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया गुण, ठीक है। अब गुण क्या है हमारा, ये मूल शब्द है। गुण क्या है हमारा प्यारे बच्चे, मूल शब्द है, ठीक है। ये हमारा है मूल शब्द। इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं, इसी को हम शब्दांश भी कहते हैं और इसी को हम धातु रूप भी कहते हैं, इसी को हम धातु रूप भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अव उपसर्ग को लाके जोड़ दिया, बन गया हमारा अवगुण। अवगुण का मतलब हो गया अभाव या फिर निषेध। अब इससे हमारा मैच खा गया। अवगुण का मतलब क्या हो गया, अभाव या फिर निषेध, ठीक है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको नोट करना है, समझना है। बहुत ही मैं सरलता से और धीरे धीरे स्पष्ट और सरल अर्थ में प्यारे बच्चों बता रहा हूँ। और इससे हमारा एक शब्द है उपसर्ग है कु। यह है हमारा कु, हमारा उपसर्ग है। कु का मतलब होता है खराब और हीन। क्या होता है, खराब, और इसी को हम हीन भी कहते हैं, हीन, हीन। अब इसको जब हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसे कर्म। क्या बनाएंगे, कर्म। कर्म का मतलब होगा प्यारे बच्चों अच्छा कर्म करने वाला। तो कर्म क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया, ठीक है। ये कर्म हमारा मूल शब्द हो गया, तो यही हमारा शब्दांश भी हो गया, यही हमारा धातु क्रिया हो गई। तो जो मतलब ऐसा ऐसा शब्दांश, ऐसी मूल क्रिया, ऐसी धातु जो शब्द के, जो उपसर्ग के पहले, यानी कि ऐसा उपसर्ग जो इन शब्दांश के पहले आकर के लग जाए और उसमें विशेषता ला दे, सुंदरता ला दे, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। एक कर्म है, यानी कि अच्छा कर्म करने वाला। और यहाँ पर कु हमने उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, कुकर्म शब्द का अर्थ प्यारे बच्चों बदल गया, कुकर्म हो गया, यानी कि खराब कर्म करने वाला। और इससे हमारा एक अर्थ भी मैच कर रहा है, कर्म अच्छा कर्म करने वाला। कर्म कैसा शब्द है, मूल शब्द है। कर्म कैसा शब्द है, ये हमारा शब्दांश है। कर्म कैसा शब्द है, ये हमारी धातु, ये हमारा धातु रूप है, जो कि क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है। और जब यहाँ पर हमने कु शब्द लगा दिया तो कुकर्म हो गया, यानी कि खराब कर्म को करने वाला। यानी बच्चों इसी प्रकार से होता है कुरूप। रूप, रूप तो जाने जिसका रूप अच्छा हो, और यहाँ पर हमने कु उपसर्ग लगा दिया, कुरूप हो गया, यानी कि जिसका चेहरा, जिसकी बनावट अच्छी ना हो, कुरूप हो गया। तो कुरूप, रूप हमारा मूल शब्द है, रूप हमारा मूल शब्द है, रूप हमारा शब्दांश है। और इसके पहले हमने लगा के कु लगा दिया। कु का मतलब होता है खराब, हीन। तो अर्थ का भाव यहाँ पर बदल, अर्थ ही बदल गया, उसका भाव बदल गया। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों दु हमारा उपसर्ग है, दु, ठीक है। ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। और दु का मतलब होता है बुरा और हीन। ये होता है बुरा या फिर हीन, ठीक है, दोनों अर्थ। अब इसका हम शब्द कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे शब्द बनाएंगे, दू से हम कैसे शब्द बनाएंगे, दू से शब्द बनाएंगे, से दुबला, दुबला हो गया, दुबला का मतलब हो गया, ठीक है। इसका शरीर दुबला है, शरीर से हीन हो गया, शरीर से हीन है, दुबला हो गया। दु या फिर दुष्कर्म भी हम लिख सकते हैं, हैं, दुष्कर्म, दुष्कर्म भी बना सकते हैं, या दुमुहा, दो दु दुमुहा, दुमुहा भी बना सकते हैं, दुमुहा भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से और शब्दों को हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा एक नी है, नी हमारा क्या है, उपसर्ग है। और नी का मतलब होता है, नी का मतलब होता है निषेध, अभाव, निषेध, निषेध और अभाव, ठीक है। इससे हमारा क्या बनेगा शब्द, इससे हमारा शब्द बन गया क्या, निरोग, निरोग बन गया। अब रोग क्या है, हमारा मूल शब्द है। रोग क्या है, हमारा शब्दांश है। रोग क्या है, हमारा धातु क्रिया। धातु क्रिया क्या है, क्रिया का सबसे छोटा रूप है। और नी उपसर्ग ला के हमने लगा दिया, निरोग हो गया, यानी कि रोग से रहित। ये निषेध हो गया ना, रोग, रोग मतलब रोकना आ गया, रोग से रहित, निरोग हमारा शब्द बन गया, ठीक है। और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे निडर है, बिना डर के, निडर बन गया। निकम्मा बन गया, निकम्मा बन गया, निकम्मा, निकम्मा बन गया। और निष्कलंक बन गया, निष्कलंक बन गया, निष्कलंक बन गया। इसी प्रकार से
हजारों लाखों शब्द बनते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन इसको याद करना है, ये हमारा उपसर्ग, और इस उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसी से हम शब्द को बनाते चले जाएंगे। और इसके बाद क्या है, भर है। भर भी हमारा क्या है, उपसर्ग है। भर का मतलब होता है पूरा भरा, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। ठीक है, ऐसे हम कैसे शब्द बनाएंगे, भरपूर। क्या बनाएंगे, भरपूर। भरपूर हमने शब्द बना लिया। ठीक है, और भरसक, भरसक, भरसक प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। भरपूर, भरसक, भ्रमण भी बना लिया, भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी रा आ रहा है ना, भ्रमण भी बन जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से हमारा सा है, सा हमारा ये उपसर्ग है, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथ सहित, साथ सहित इसका अर्थ हो जाएगा। और इससे हमारा जो जो हमारे से शब्द बनेगा, इससे हमारा जो शब्द बनेगा, प्यारे बच्चों, इससे हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, सजग, सजीव, सजग, जग माने होता है संसार, सजग जैसे हम एक्टिव हो जाएं, सजग हो जाएं, और सजीव, सजीव। इस प्रकार से हजारों लाखों शब्द प्यारे बच्चों बनते चले जाएंगे, और आपको इस प्रकार से बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सफल हो गया, सफल, फल होता है, फल को प्राप्त करने की इच्छा, सा हमारा उपसर्ग लग गया, और इसका साथ सहित, फल के साथ, जीव के साथ, जग, सजग यानी कि प्रहरी का काम करे, जो सजग हो जाए, एक्टिव हो जाए। सजग हो गए हम, हमारे घर में चोरी नहीं हुई, चोर आए और चले गए, क्योंकि हम एक्टिव हो गए, सजग हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे यहाँ हिंदी का उपसर्ग हुआ, और कल हम आपको उर्दू का उपसर्ग बताएंगे और संस्कृत के उपसर्ग को बताएंगे प्यारे बच्चों। कल अगले वाली वीडियो में हम संस्कृत के उपसर्ग और